क्या आपने कभी उस अजीब सी बेचैनी को महसूस किया है जब लगता है जैसे कोई आपको धीरे धीरे दूर धकेल रहा है? जैसे आपका दिल भले ही सोने सा खरा हो, मगर लोग आपके आसपास टिक ही नहीं पाते। आप किसी कमरे में कदम रखते हैं और पल में हवा बदल जाती है। लोगों की नजरें आप पर टिकती हैं, मगर वो आपको देख नहीं पाते। उनकी मुस्कान के पीछे एक खालीपन छिपा होता है जो चीख चीख कर कहता है, हम तुम्हें समझ नहीं पाते। सुनो मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी दुनिया को उलट पलट कर रख देगा। तुम्हें ठुकराया नहीं जा रहा, तुम्हारी हिफाजत हो रही है। जब अल्लाह किसी रूह को अपने लिए चुनता है तो वो उसे चमचमाती रोशनी में नहीं रखता, वो उसे छिपाकर निखारता है, उसकी रोशनी को संभालता है। क्योंकि कुछ रोशनी इतनी बेपनाह होती है कि भीड़ की नजरें उसे मलिन नहीं कर सकती। सोचो, क्या हो अगर तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा अलगाव कोई सजा नहीं बल्कि एक इशारा है कि तुम उन चंद नायाब लोगों में से हो। आओ उस चमकदार हकीकत को खोलें जो बताएगी कि लोग तुम्हारे करीब क्यों नहीं ठहर पाते। इस मुबारक सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम अजीज साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मोहब्बत, दुआओं और सखावत से इस दावत हक में हमारा साथ दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए ताउन किया और हमारे चैनल अल्लाह चोजन यू को लाइक और सब्सक्राइब करके इस नेक मकसद में शरीक हुए। आपका साथ सिर्फ काबिल तारीफ नहीं बल्कि इस मिशन की बुनियाद है। आप सिर्फ हामी नहीं बल्कि इस इलाही पैगाम के सच्चे हमसफर हैं। अल्लाह ताला आप सबको इस नेक काम का बेपनाह अज्र अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। पहला, तुम्हारी रोशनी उनके अंधेरों को बेनकाब कर देती है। जब अल्लाह ताला किसी दिल को अपने नूर से रोशन करता है तो वो रोशनी सिर्फ जाहिरी चमक नहीं होती, वो एक इलाही अमानत होती है। वो नूर तुम्हारी आंखों में झलकता है, तुम्हारी आवाज में मिठास बनकर उतरता है, तुम्हारे किरदार में झलकता है और तुम्हारी खामोशी में अल्लाह की मौजूदगी की खबर देता है। ये नूर हर किसी को समझ नहीं आता। कुछ इसे रहमत मानते हैं तो कुछ इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि जब कोई दिल सच्चा और पाक हो तो उसकी मौजूदगी ही उन लोगों के लिए आईना बन जाती है जो धोखे, घमंड और रिया में जी रहे होते हैं। तुम्हारी सादगी उनकी बनावट को उजागर कर देती है, तुम्हारा तवाजुन उनके घमंड को शर्मिंदा कर देता है और तुम्हारी खामोशी उनके ज़मीर को झंझोड़ देती है। यही वजह है कि कुछ लोग तुमसे बेवजह दूर हो जाते हैं। न वो तुम्हें समझते हैं न सह पाते हैं। मगर सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो अल्लाह का करम है कि उसने तुम्हें ऐसी रोशनी दी जो दिलों के पर्दे चीर सकती है। जब रोशनी अंधेरे में दाखिल होती है तो पहले चौंधियाहट होती है, मगर उसी रोशनी से रास्ता भी नजर आता है। इसलिए अपने नूर को छुपाने की कोशिश मत करो। अपनी हया, अपनी सच्चाई और अपने उसूलों को भीड़ की नजरों से मत बदलो। याद रखो, ये रोशनी तुम्हें खुद अल्लाह ने अता की है। ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम इससे राह दिखाओ, नॉट लोगों को खुश करने के लिए इसे बुझा दो। और जान लो, जो लोग सच्चाई से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के नूर को पहचानते हैं, वो तुम्हारी तरफ खुद खींचे चले आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। सूरह अन-नूर 24-35। तो अपने रब के नूर को अपने अंदर जिंदा रखो। तुम एक आम रोशनी नहीं हो, तुम उसकी रहमत का चलता फिरता निशान हो। दूसरा, अल्लाह तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। जब तुम खुद को अकेला, अनदेखा या लोगों से दूर महसूस करते हो तो दिल में सवाल उठता है, क्या मुझ में कुछ कमी है? लेकिन याद रखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। अल्लाह ताला तुम्हें संभाल रहा है। जैसे एक जौहरी अपने सबसे कीमती हीरे को छुपाकर तराशता है, वैसे ही अल्लाह अपने खास बंदों को दुनिया से अलग करके निखारता है। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए कोई बुलंद मकसद तय करता है तो वो उसे भीड़ में नहीं छोड़ता, वो उसे तन्हाई देता है, खामोशी देता है, ताकि उसका दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़े। वहीं से असल तब्दीली शुरू होती है। जरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखो।
पहले फिरौन के महल में थे, फिर बरसों तन्हाई और मेहनत का सफर किया और आखिरकार नबी बनकर लौटे। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तन्हा रातें गुजारते रहे और फिर अल्लाह ने उन्हें पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये तन्हाई सज्जा नहीं थी, बल्कि इलाही तैयारी थी। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे भीड़ की शोहरत में नहीं फेंकता। वो पहले उसे गलत रास्तों से बचाता है, कुछ ख्वाहिशों को रोकता है और तन्हाई में उसके दिल को मजबूत करता है। हो सकता है तुम आज कुछ चीजों की दुआ कर रहे हो, कामयाबी, रिश्ता, नाम, बट अल्लाह जानता है कि कौन सी चीज कब देनी है। यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को टाल नहीं रहा, वो तुम्हें संभाल रहा है। जिस तरह खजाने को जमीन में छुपाया जाता है ताकि सही वक्त पर निकले और सबको हैरान कर दे, वैसे ही तुम्हें भी एक खास वक्त के लिए बचा कर रखा गया है। तो परेशान मत हो। ये तन्हाई, ये खामोशी, ये ठहराव ऑल पार्ट ऑफ हिज प्लान है। और जब अल्लाह का वक्त आएगा, दुनिया देखेगी कि ये रोशनी कहां से आई और तुम जानोगे कि अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत ही खास मकसद के लिए तैयार किया था, तुम्हारी सोच से भी ऊंचा है। तीसरा, तुम्हारी रूह हर किसी के लिए नहीं बनी, हर शख्स तुम्हारी सोहबत का हकदार नहीं होता। हर किसी को तुम्हारा वक्त, तुम्हारी मौजूदगी या तुम्हारी रूहानी रोशनी नसीब नहीं होती। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी हिफाजत हर पहलू से करता है, न सिर्फ नुकसान से बल्कि उन लोगों से भी जो उसके मुकद्दर को बोझ बना सकते हैं। ऐ मेरे भाई, तेरी रूह एक अमानत है। तेरी एनर्जी, तेरा सुकून, तेरा अखलाका, ये सब अल्लाह की दी हुई दौलतें हैं। हर किसी को ये सब नहीं दिया जाता और ना ही हर किसी को इसे छूने की इजाजत होती है। अगर अल्लाह तुझसे कुछ लोगों को दूर कर रहा है तो यकीन रख, वो तुझे महफूज रख रहा है। कुछ लोग दिलों में हसद ली फिरते हैं, कुछ की बातें उलझा देती हैं और कुछ की मौजूदगी ही तेरे नूर को धुंधला कर देती है। इसीलिए जब तू भीड़ में खुद को खोया सा महसूस करता है और तन्हाई में अल्लाह की याद में सुकून पाता है, तो समझ ले तेरा रब तुझे अपनी तरफ बुला रहा है। ये अलग किया जाना कोई सजा नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। जैसे कोई हकीम अपनी बेशकीमती दवा को भीड़ से बचाकर रखता है, वैसे ही अल्लाह अपने खास बंदों को भीड़ से अलग कर महफूज करता है। तो जब लोग दूर हो जाएं, तो रब के फैसले पर राजी हो जाओ। दरवाजे बंद हों तो समझो अल्लाह ने तुम्हें बेहतर के लिए चुना है। तू हर महफिल के लिए नहीं बना, तू उस जगह के लिए बना है जहां तेरा दिल, तेरी रूह और तेरा मकसद अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हो। चौथा, तुम्हें मशहूर नहीं, बेपनाह पाक होना है। इस फानी दुनिया ने कामयाबी का पैमाना बदल दिया है। यहां वो सर उठाता है जो सबसे ऊंचा बोले, जो सबसे ज्यादा देखा जाए, जिसे सबसे ज्यादा पहचाना जाए। मगर अल्लाह के बंदे, ये दुनिया का मिजाज है, रब का मिजाज इससे बिल्कुल जुदा है। अल्लाह ताला तुम्हें इस भीड़ के लिए नहीं बना रहा, तुम्हें मशहूर करने के लिए नहीं, मुकद्दस और खालिस बनाने के लिए छांटा गया है। आज लोग शोहरत के पीछे दौड़ते हैं, मगर अल्लाह उन दिलों को पसंद करता है जो तन्हाई में उसकी याद से रो उठते हैं। वो जब तुम्हें अपने लिए चुनता है तो तुम्हें भीड़ की नजरों से बचा लेता है, ताकि तुम्हारी नीयत पाक रहे और तुम्हारी रूह महफूज। तुम्हारा मकसद लाइक्स और तालियों का तलबगार बनना नहीं है, तुम्हारा मकसद रज़ा ए इलाही है। अल्लाह को तुम्हारी पवित्रता प्यारी है, तुम्हारा तवाजुन, तुम्हारी खामोशी में छुपी इबादत और वो आंसू जो तुमने अकेले रात की तन्हाई में बहाए जब कोई देख नहीं रहा था। याद रखो, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शोहरत नहीं चाही। उन्होंने अपने रब से कुर्ब मांगा और उसी कुर्ब में उन्हें वो मकाम महमूद मिला जो किसी को नसीब नहीं हुआ। उनकी बुलंदी इंसानों की वाहवाही से नहीं थी, बल्कि तौहीद की खालिस बुलंदियों से थी। अल्लाह जब अपने बंदे को पसंद करता है तो उसे नजरों में नहीं लाता, उसे सजदों की गहराई में ढालता है, क्योंकि पाकीज़गी ही असल कामयाबी है। तो अगर आज तुम तन्हा हो, अनदेखा हो, भीड़ से दूर हो, तो गम न करो। अल्लाह तुम्हें महफूज कर रहा है, तुम्हें गढ़ रहा है। वो तुम्हें शोर से नहीं, सुकून से निखार रहा है।
वो तुम्हारी रूह को ताकत दे रहा है ताकि जब वक्त आए तुम दुनिया के नहीं रब के सामने सर उठाकर खड़े हो सको। तो नजरों की तलाश छोड़ दो, उस नजर को तलाशो जो कभी चूकती नहीं, अल्लाह की नजर। तुम मशहूर होने के लिए नहीं बने, तुम बेपनाह पाक होने के लिए बनाए गए हो। और ये मुकाम मेरे अजीज किसी भी दुनिया की शोहरत से कहीं ऊंचा है। पांचवा, उनकी जलन तुम्हें चोट पहुंचा सकती है मगर अल्लाह की हिफाजत इससे भी ज्यादा मजबूत है। मुसलमान, एक हकीकत समझ लो, हर मुस्कुराहट दिल की सफाई की गवाही नहीं देती। हर भाई कहने वाला वाकई दिल से तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं होता। कई बार सबसे ज्यादा दर्द वहीं से आता है जहां से हम उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह ने तुम्हें जो नूर दिया है, जो सुकून, जो मकसद, वो हर किसी के बस की बात नहीं। जब लोग उस रोशनी को समझ नहीं पाते जो तुम्हारे अंदर पल रही है, तो उनके दिलों में जलन पनपती है। ये जलन वही सांप है जो तारीफ की आस्तीन में छुपा बैठा होता है, मगर इसका जहर खामोशी से असर करता है। अल्लाह जानता है, वो तुम्हारे दिल की मासूमियत भी जानता है और दूसरों की नीयत की गहराई भी। इसलिए वो तुम्हें छुपा लेता है, न तौहीन की वजह से, न सजा के तौर पर, बल्कि तुम्हारी हिफाजत के लिए। वो चाहता है कि तुम उस झर से महफूज रहो जो हसद की नजर से निकलता है, कभी चुपके से, कभी मुस्कुराते हुए। कई बार वो लोग जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, खून के रिश्ते, बचपन के दोस्त, तुमसे इसलिए नहीं जलते कि तुमने उन्हें कुछ बुरा किया, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा नूर उनके अंधेरे पर रोशनी डाल देता है। वो नहीं चाहते कि तुम बुलंद रहो, क्योंकि फिर उन्हें अपनी गिरावट का एहसास होता है। वो तुम्हारा सुकून नहीं देख सकते क्योंकि वो खुद बेचैन हैं, मगर अल्लाह सब देखता है। वो तुम्हारे लिए लोगों के दिलों में उठती हर ख्वाहिश को सुनता है, वो भी जो लफ्जों में नहीं कही जाती। इसीलिए जब वो किसी को तुम्हारी जिंदगी से हटा देता है तो शिकवा मत करना, क्योंकि शायद वो हिफाजत थी, नेमत की नहीं, तुम्हारी रूह की हिफाजत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को वैसे ही खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। यह सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी एक चेतावनी है। कहीं हमारे दिल भी किसी की रोशनी देखकर तंग ना हो। अगर तुम पर जलन की निगाहें उठें, अगर तुम्हें बेवजह ठुकराया जाए या खामोशी में तुम्हारे खिलाफ बगावत उगे, तो समझ लो तुम कुछ ऐसा लेकर चल रहे हो जो लोगों को बेचैन कर देता है। मगर रब की रहमत इससे भी बड़ी है। वो तुम्हें ऐसी संगत देगा जो तुम्हारी रोशनी से रश्क नहीं करेगी, बल्कि उसमें अपनी जगह तलाशेगी। वो दिल तुम्हारे करीब करेगा जो तुम्हारे नूर से महरूम नहीं होंगे, बल्कि उसमें सुकून पाएंगे। और जब तक वो लोग नहीं आते, वो तुम्हें छांव में रखेगा, तन्हाई में संवारेगा, ताकि जब तुम फिर सामने आओ तो और भी मजबूत और भी रोशन बनकर आओ। तो मत डरना उन निगाहों से जो तुम्हें गिरते देखना चाहती हैं, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें उस मुकाम पर ले जाना चाहता है जहां हसद पहुंच ही नहीं सकता। तुम्हारी रोशनी किसी की नजरों की मोहताज नहीं, वो अल्लाह की अमानत है और वही इसकी हिफाजत करेगा। छठा, तुम्हारी खामोश आजमाइश बुलंदी से पहले की। रहमत है ना मेरे अजीज भाई बहन, अगर आज तुम खुद को तन्हा, ठहरा हुआ और खोया हुआ महसूस कर रहे हो, तो रुकिए नहीं, डरिए मत, क्योंकि ये ठहराव कोई रुकावट नहीं, ये तैयारी है। ये खामोशी को सजा नहीं, ये बुलंदी से पहले की रहमत है। अल्लाह कभी भी किसी को ऊंचाई देने से पहले उसकी रूह को गहराई में ले जाता है। तुम जो आज खामोशी में आंसू बहा रहे हो, जो दुआएं बिना जवाब के लगती हैं, जो अकेलापन तुम्हारे सीने में कसक बनकर बैठा है, ये सब बेकार नहीं जा रहा। अल्लाह काम कर रहा है तुम्हारे अंदर। वो तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहा है जहां तालियां नहीं होंगी मगर जिम्मेदारियां होंगी, जहां शोहरत नहीं बल्कि जवाबदेही होगी। और इसके लिए पहले तुम्हें अपनी जड़ें मजबूत करनी है, खामोशी में, तन्हाई में। देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बरसों तक बियाबान में रहे, भेड़ें चराई, कोई शोहरत नहीं, कोई मकाम नहीं, मगर रब की रहमत थी उनके साथ। तब जाकर वो कौम के रहनुमा बने। देखो हमारे प्यारे नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल तक मक्का में तकलीफें झेली। कहकशां से भी आगे की बुलंदी पाने से पहले सैराब सब्र का दरिया पार किया। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बेचैनी, ये तुम्हारी बुलंदी की साजिश है जो खुद अल्लाह रच रहा है, क्योंकि वो जानता है तालीम से पहले तालीम चाहिए, बुलंदी से पहले बुनियाद चाहिए और नेमत से पहले नीयत की सफाई चाहिए। इस खामोश इम्तिहान में जब कोई नहीं देख रहा तब अल्लाह देख रहा है, और यही असल मोहब्बत है। जब तुम्हारी दुआएं लगता है गायब हो रही हैं, तो असल में वो तुम्हारे सब्र के साथ मिलकर तुम्हारा मकसद गढ़ रही है। याद रखो, अगर बुलंदी वक्त से पहले मिल जाए तो इंसान उसे संभाल नहीं पाता। वो या तो घमंड में गिर जाता है या बोझ से टूट जाता है, मगर तुम्हारा रब ऐसा नहीं होने देगा। वो तुम्हें तब तक थामे रखेगा जब तक तुम्हारा ईमान पहाड़ न बन जाए, जब तक तुम्हारा किरदार निखर न जाए, और जब तक तुम सिर्फ उसी पर भरोसा करना न सीख जाओ। तो मत घबराओ अगर आज कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा। मत बेचैन हो अगर तुम्हें महसूस होता है कि तुम पीछे रह गए हो, क्योंकि रब तुम्हें सबके सामने नहीं, अपने पास तराश रहा है। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अल्लाह चोजन यू चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुमकिन हो तो सुपर थैंक यू बटन के जरिए $5 या उससे ज्यादा का ताउन फराहम करें। आपका ये छोटा सा अमल हमें इस्लाम की रोशनी और हक का पैगाम दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। हर ताउन, चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के कलाम और दीन की दावत को फैलाने में हमारे लिए सबब-ए-अज़र बनता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जब तुम निकलोगे तो इस खामोशी की आग में तप कर सोना बन चुके होंगे। तब दुनिया तुम्हें देखेगी और कहेगी, ये कहां से आया? मगर तुम जानोगे, मैं तो वहीं था जहां अल्लाह ने मुझे रखा था उसकी निगाहबानी में। तो सब्र करो, तवक्कुल रखो, चलते रहो, क्योंकि बुलंदी तुम्हारे करीब है। बस थोड़ी और खामोशी, थोड़ी और रजा और थोड़ा और यकीन चाहिए। 7वां, तुम नबियों के रास्ते के मुसाफिर हो मेरे प्यारे दोस्त। अगर आज तुम्हें लगे कि तुम छुपे हुए हो, मुश्किलों के दरमियान ठुकराए गए या अनदेखा महसूस कर रहे हो, तो याद रखो तुम अकेले नहीं हो। तुम उसी राह पर चल रहे हो जिस पर इतिहास की सबसे बुलंद हस्तियां चली हैं, नबी और पैगंबरों का रास्ता। अल्लाह के हर नबी को बड़े इम्तिहान और कसौटियों से गुजरना पड़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके अपने लोगों ने आग में फेंक दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने धोखा दिया, गुलामी और जेल की सजा दी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालों तक जुल्म, निर्वासन और खोए हुए चाहने वालों के दर्द को सहा। फिर भी उन्होंने कभी अपना यकीन और मकसद नहीं छोड़ा। उनकी राहें आसान नहीं थी, पर उनकी हिम्मत, ईमान और अल्लाह पर भरोसा उन्हें बुलंदी की ओर ले गया। और यही रास्ता तुम भी चल रहे हो, कठिनाइयों से भरा मगर बुलंदी की ओर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इम्तिहान भारी हैं या नाइंसाफी हो रही है, तो ये जान लो, ये अल्लाह की मोहब्बत और भरोसे की निशानी है, न कि उसकी नाराजगी। ये वक्त तुम्हें उस मकसद के लिए तराश रहा है जो तुम अभी देख नहीं सकते। तुम दुनिया के साथ घुलने मिलने के लिए नहीं, बल्कि अलग खड़े होने के लिए चुने गए हो। तुम उस राह के मुसाफिर हो जहां मुश्किलें होंगी, तन्हाई होगी, मगर जीत भी होगी। इसलिए हिम्मत रखो। जब लगे कि कोई देख नहीं रहा, याद करो कि तुम उन्हीं पैगाम वाहकों की राह पर हो जो अंधेरों में भी उम्मीद की रोशनी बने। तुम भी एक दिन वह उम्मीद और रोशनी बनोगे जो दुनिया को मार्ग दिखाएगी। अल्लाह देख रहा है और वह तुम्हें उस बुलंदी के लिए तैयार कर रहा है जो अभी दूर है। तुम नबियों के रास्ते के मुसाफिर हो, साहस, सब्र और आखिरी जीत की ओर। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक खुदा हाफिज। अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। आपके ताउन और मोहब्बत के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज ओ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।